दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान नॉलेज चैनल में। आशा करते हैं आपने चैनल सब्सक्राइब किया होगा। धन्यवाद। शिव जी के पिनाक और भगवान विष्णु के शारंग धनुष में कौन था सबसे शक्तिशाली? श्री राम के कोदंड धनुष के समान ही पिनाक और शारंग भी एक अत्यंत शक्तिशाली धनुष थे। गांडीव के अलावा ये अन्य दो धनुष थे जो ऋषि कर्ण के शरीर पर उगे बांसों से बने थे और ब्रह्मदेव ने इन्हें इंद्र को दे दिया था। लेकिन इंद्रदेव यह जानना चाहते थे कि पिनाक और शारंग में कौन सा धनुष सबसे शक्तिशाली है, इसलिए उन्होंने पिनाक धनुष को शिव जी को दे दिया और शारंग धनुष विष्णु जी को दिया। इसके बाद इंद्र ने दोनों देवों से आपस में युद्ध करने को कहा ताकि वे जान सकें कि इन दोनों में सबसे शक्तिशाली धनुष कौन सा है। दोनों देवताओं ने इंद्र की प्रार्थना स्वीकारी और आपस में बड़ा गहन युद्ध किया। कहते हैं इस युद्ध में शिव जी का पिनाक धनुष विष्णु जी के शारंग धनुष से हार गया और बाद में शिव जी ने इस धनुष को अपने शिष्य परशुराम को दे दिया। श्री रामचरितमानस के सीता स्वयंवर में प्रभु श्री राम ने इसी धनुष को तोड़ा था। उधर भगवान विष्णु ने भी शारंग धनुष को अपने पास नहीं रखा और वरुण देव को दे दिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण को शारंग धनुष वरुण देव द्वारा ही प्राप्त हुआ था। बाकी आप किस धनुष को सबसे शक्तिशाली मानते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। रामायण काल के धर्म स्थापना में कोदंड धनुष ने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। श्री रामचंद्र जी ने रामायण में इसी धनुष का प्रयोग किया था और इसी वजह से श्री राम को कोदंड नाम से भी जाना जाता है। श्री राम का कोदंड रामालयम मंदिर इस बात का प्रमाण है। कोदंड एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। इसलिए रामायण में प्रभु ने बहुत कम बार इस धनुष का प्रयोग किया। उन्होंने कोदंड का प्रयोग विकट स्थितियों में ही किया। इसी के प्रयोग से श्री राम ने समुद्र को सुखाने का प्रयत्न किया था। तुलसीदास जी ने भी अपनी रचना श्री रामचरितमानस में कोदंड धनुष का वर्णन किया है। जब इंद्रपुत्र जयंत कौवे के रूप में माता सीता को चोंच मारकर भागा था, तब श्री राम ने कोदंड धनुष के अनुसंधान से एक दिव्य तीर उस पर छोड़ दिया था। जयंत कौवे के रूप में इधर उधर भागता रहा, लेकिन उस अभेद्य तीर ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस तीर ने जयंत का हर लोक और हर ब्रह्मांड में पीछा किया। अंत में जयंत श्री राम के शरण में गया और उसकी जान बच गई।